आएगा वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबसे पहले आपको याद करना है। तो इसमें जो हमारा दिया गया है, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर से जो हमारा साइन का मान बढ़ रहा है उसका अपोजिट हो रहा है इधर से। जो हमारा साइन 0 डिग्री का मान है वही हमारा साइन कॉस इसका मान है 90 डिग्री का। और इसमें देखिएगा जो टेन हमारा 0 डिग्री का मान है वही हमारा टेन कॉट 90 डिग्री का मान है। तो टेन कॉट साइन कॉस कोसेक सेक इन दोनों का ही अपोजिट है। तो हम लोग चलिए अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारा आज का वीडियो है एक्सरसाइज 8.2 पर, तो इस एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको आप यदि आप नहीं याद कर पा रहे हैं अभी तो एक एक करके आप देख देख के प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे बनाते बनाते आप लोग को याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो एक्सरसाइज 8.2 दिया गया है प्रश्न नंबर 8.2, तो इसमें हमारे टोटल 5 प्रश्न है। तो टोटल 5 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले अपना पहला प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आप लोग को पता होगा साइन 60 डिग्री का मान हमारा कितना होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो यदि हम √3 को गुना करेंगे √3 से तो हमारा होगा √3 × 3। और यदि कोई सेम संख्या रूट के अंदर में हो तो एक एक बाहर आ जाता है। तो हमारा इसका मान हो जाएगा 3/2 4 प्लस 1 इंटू में 2 × 2 4। तो हमारा हो जाएगा इसमें इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा 4 और 4 से यदि 4 में भाग देंगे तो हमारा भागफल 1 आएगा। गुना 3 से करेंगे तो 3 प्लस 4 से भागा देंगे 4 में भागफल 1 इंटू में 1 से इसको गुना करेंगे तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 4/4। यदि हम 4 से 4 में भागा देंगे तो हमारा हो जाएगा 1। तो हमारा इसका जो पहला प्रश्न है उसका आंसर जो होगा हमारा हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे सारे डिग्री का मान बिठाएंगे। तो हमारा क्या दिया गया 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन का स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब हम इनमें डिग्री का मान बिठाएंगे। तो हमारा 2 इंटू में 10 45 का मान कितना था 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 का स्क्वायर। कॉस 30 का मान हमारा कितना था √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है तो जो कॉस 30 का होता है वही साइन 60 का होता है। तो हमारा हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो यदि हम दो दो गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो हमारा ये जो प्लस माइनस में दिख रहा है ये हमारा यहाँ प्लस होगा प्लस यहाँ प्लस। तो ये जो हमारा प्लस माइनस में होकर कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 2 × 1। तो 2 × 1 = 2। तो इसका हमारा जो प्रश्न होगा इसका 2 होगा आंसर प्रश्न का। दूसरा प्रश्न का हमारा आंसर 2 हो गया। और इसी प्रकार हम लोग अपने तीसरे में देख जाएंगे। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न दिया गया है उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है cos 45 बटा में sec 30 प्लस cosec 30। तो हम लोग पहले cos 45 का मान लिखेंगे। तो हमारा cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। उसके बाद पूरा का हम लोग बटा देंगे। sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना होता है 2
इसमें नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा √3। तो √3 से √3 में भाग देंगे तो 1, 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2, प्लस √3 से भागा देंगे 1 में तो √3, और √3 को गुना करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 2√3। अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 बटा में √2। अभी हमारे बटे वाले हैं, उसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो गुनाम हो जाएगा, और ये पलटी मार देगा, मतलब उल्टा होगा इसका। तो √3 ऊपर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3 नीचे में आ जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3 बटा में इसको भी इससे गुना करेंगे तो 2 गुना √2, तो हो जाएगा 2√2 प्लस इस √2 को गुना करेंगे इससे तो 2 से गुना होगा तो 2, और रूट वाले से रूट वाले में गुना होगा तो ये 3 से हो जाएगा, तो हो जाएगा √6। तो हमारा क्या आ गया, हमारा जो फाइनल यहाँ पे आया है √3 बटा में 2√2 प्लस 2√6। तो आप लोग पढ़े होंगे 9th में कि हम लोग किसी भी रूट को बटे में नहीं रखते, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, जिसको हम लोग रेशनलाइज भी बोलते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, गुना देंगे, और जो हमारा नीचे में लिखा रहता है उसको ही ऊपर कर देते हैं, गुना करके ऊपर में करते हैं नीचे में भी, और लेकिन इसका जो है सिंबल चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग का माइनस हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 बटा में 2√2 माइनस 2√6। अब इस रूट वाले को गुना करेंगे इससे, तो हमारा क्या होगा, √3 को गुना करेंगे 2√3 से तो 2 का 2 ही रहेगा, और रूट वाले का गुना रूट वाले के साथ होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा √3 गुना 2 √6 माइनस इस √3 को गुना करेंगे इससे, तो हमारा 2 का 2 ही रहेगा, रूट वाले का गुना रूट वाले के साथ, तो 3 का गुना हो जाएगा यहाँ पे √6 के साथ, तो हो जाएगा हमारा कितना, 6 गुना 3 18 में रूट रूट में 18 बटा में ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो अब आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे अलजेब्रा में, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2√6 माइनस 2 अंदर में हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 9 गुना 2 बटे में 2 का स्क्वायर 4 गुना में √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुना में √6 का स्क्वायर 6। तो हमारा यहाँ पे होगा आगे में तो √6 माइनस में यदि रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार लिखा हो तो एक को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो जिससे उस पर रूट खत्म हो जाता है, तो हो जाएगा हमारा पे 2 गुना में 3 बाहर हो जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा सिर्फ 2 बटा में 4 दूना 8 माइनस 24। तो हमारा इसका आगे होगा इस 2√6 में से, और 2 गुना 3√2 में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए हमारे पास 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा √6 माइनस में 3√2 बटा में 8 में यदि हमारा 24 जाएगा तो हमारा कितना आएगा माइनस में 16, तो हो जाएगा माइनस में 16, तो इससे यदि हम काटेंगे तो हो जाएगा 8, तो हमारा बचेगा रूट अंदर में 16 माइनस रूट के अंदर में माइनस में 3√2 बटा में -8। तो नीचे में हम कभी भी माइनस को रहने नहीं देते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऊपर में माइनस को कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा,
तो 3√2 जो है वो हो जाएगा प्लस में -√6 बटा में -8, माइनस माइनस कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बचा तो ये जो हमारा लास्ट तो ये जो हमारा बचा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी प्रकार हम लोग इसके चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसके हम लोग चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसका जो चौथा प्रश्न दिया गया उसमें दिया गया हमारा साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बटा में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो इसमें हम लोग साइन 30 का मान लिखेंगे। तो हमारा इसमें साइन 30 का मान कितना था, 1/2 प्लस टेन 45 के मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान होता है हमारा 2/√3। तो 2/√3 बटा में सेक 30 का मान हमारा होता है 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान हमारा होता है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 कॉट 45 का मान। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2√3, 2 से 2 भाग लग जाएगा, बचा हमारा 3, 3 से गुना करेंगे 1 में तो हमारा हो जाएगा √3 प्लस में 1 से भाग देंगे इसमें तो 2√3 ही रहेगा, 2√3 को गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा हमारा 2√3 माइनस में √3 से √3 में भाग लगेगा तो बचेगा हमारे यहाँ 2, 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पे बटा में हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 और √3 में तो हो जाएगा हमारा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2√3, √3 से √3 कटेगा तो बचा है हमारा 2, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4 प्लस इस 2 से भाग देंगे 2 में 1 तो बचा हमारा √3, √3 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा √3 प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भागा देंगे 2√3 में तो 2√3 का 2√3 ही रहेगा और प्लस में 1 तो हो जाएगा, गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2√3। तो जो हमारा ऊपर नीचे में बटा में ही कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर बचेगा √3 प्लस में 2√3 तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3√3 माइनस में 4 और बटा में क्या है √3 2√3 तो 3√3 प्लस में 4। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3√3 यहाँ प्लस की जगह पर हो जाएगा हमारा माइनस में 4 बटा में ऊपर में जो लिखे वही लिखेंगे 3√3 माइनस में 4। तो हमारा इसको ऊपर वाले को गुना करेंगे दोनों को तो 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे भी है 3√3 माइनस 4 तो दोनों सेम ही तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बटा में फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा इसका हमारा क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा होगा a स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना 3√3 गुना 4 बटा में हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 का 9 और √3 का 3 माइनस में 4 का 16 तो हमारा हो जाएगा
3 का स्क्वायर तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 9 × 3 27 प्लस 16 माइनस में 2 × 3 6 × 4 24 × √3 24√3 बटा में 9 × 3 27 माइनस का 16 तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 प्लस 16 43 43 माइनस का 24√3 बटा में 27 में 16 जाएगा तो 11 तो ये जो हमारा आया इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, चलिए इसके अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 5वां। तो 5वां प्रश्न में हमारा क्या है 5 कॉस स्क्वायर। तो 5 इंटू में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो 60 डिग्री मान हमारा कितना होता है 1/2 में का स्क्वायर प्लस में 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो सेक 30 डिग्री का मान हमारा होता है 2/√3 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान तो टेन 45 का मान 1 होता है तो इसका स्क्वायर बटा में साइन 30 का मान हमारा कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस में cos 30 का मान हमारा कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हम लोग बनाओ तो 5 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 तो 5/4 ये हो जाएगा हमारा प्लस में 4 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और बटे में √3 का स्क्वायर 3 तो 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 बटे नीचे में 3 माइनस 1 बटा में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटा में 2 का स्क्वायर 4 अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो हो जाएगा 12 एलसीएम तो यदि हम 12 से इसमें भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और 3 को गुना करेंगे 5 से तो 15 प्लस 12 से इसमें करेंगे 4 तो 4 गुना 16 64 माइनस 12 बटा में एलसीएम हमारा आएगा 4 और 4 से भाग देंगे तो 1 प्लस 3 तो ये हमारा हो जाएगा 4/4 ये तो कट जाएगा ये कुछ रहा नहीं हमारा सिर्फ बचेगा ऊपर का तो ऊपर का हमारा कितना बचा 15 प्लस 64 माइनस 12/12 तो यदि हम इसमें करेंगे तो ये 15 में 12 जाएगा तो बचा 3 और 3 जो जुड़ जाएगा इस 64 में तो हो जाएगा 64 प्लस 3 67/12 तो हमारा जो इसका लास्ट वाले का आंसर होगा वो 67/12 तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही 5 प्रश्न को सॉल्व करेंगे अगली जो हमारी वीडियो आएगा इसमें पूरे चैप्टर को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो चलिए धन्यवाद हम लोग मिलते हैं आपको नई वीडियो में।